लोथल से रिलेटेड है, प्राचीन सभ्यता से। यानी पैमाने की खोज से ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग हैं वो माप और तोल से परिचित थे। और ये खोज जो है ये कहाँ पर हुई थी ये बताना है। यानी पैमाने की खोज की गई थी और जिसके आधार पर ये सिद्ध हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो माप और तोल की चीजों से परिचित थे, उनके जानकार थे, यूज में लेते थे। ठीक है, तो ये खोज हुई कहाँ पर थी, कहाँ से पता चला था? पहले का राइट आंसर बता दीजिए, कौन देगा? जी, और ये पता चला लोथल से, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डोली सैनी, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र जी, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कि सिकंदर महान और पोरस की सेना के बीच में किस नदी के किनारे पर, तट पर जो पड़ाव डाला था वो बताना है। सिकंदर महान और पोरस की सेना ने निम्नलिखित में से कौन सी नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? जो युद्ध हुआ था, सिंपल भाषा में कहें, पोरस और सिकंदर के बीच में, वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर झेलम नदी के किनारे, बी हो जाएगा राइट आंसर। पल्लवी गर्ग, निर्मा मीना जी, बिल्कुल सही है आपका। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3, कि सन 1329 और 1330 के बीच कितने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित थी? सांकेतिक मुद्रा किस शासक ने की थी 1329-30 में? 3 का राइट आंसर। और ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के शासन में महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वो किस नाम से किया गया था? ये क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था, परसों वाले टेस्ट में किया था शायद। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी है इसकी। जी, रजमनामा के नाम से फारसी में अनुवाद हुआ था। कल हमारा ये क्वेश्चन था कि रजमनामा के नाम से महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था, वो किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो अकबर के शासन काल में हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, की वर्ष 2020 में से 32वें ओलंपिक खेलों यानी ग्रीष्मकालीन जो खेल होंगे उनका आयोजन कहां पर किया जाएगा? कौन से देश में होगा? जापान में होगा, जापान के टोक्यो शहर में किया जाएगा। लैब असिस्टेंट की 6 तारीख के बाद में, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कि गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहां से किया था? अफ्रीका से आने के बाद में भारत में जो राजनीतिक गतिविधियों में जो भागीदारी ली थी उन्होंने, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? और चंपारण से उन्होंने शुरुआत की थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 7, कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता है वो किस वर्ष प्राप्त कर ली थी? जो 1857 में जो एक युद्ध हुआ था, जी, प्रभुसत्ता, जो 1857 की क्रांति के बाद में जो क्राउन के नियंत्रण में चला गया था शासन 1858 में, इलाहाबाद के दरबार में जो घोषणा की गई थी। जी, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस प्रांत में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन से प्रांत में, कौन से राज्य में है? और ये आपका उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी, बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9, कि निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? जो याचिका होती है उनमें से किस याचिका का ये मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं? नो का राइट आंसर। अनुष्का, भरत पारिक, पूनम राजावत जी, आशा नंदिनी, ओके। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमादेश याचिका जो होती है इसका मतलब होता है, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारत का जो संविधान है वो भारत का वर्णन किस रूप में करता है? अर्धसंघीय के रूप में, राज्यों का संघ, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, या एकात्मिक राज्य के रूप में? तो संविधान में भारत को है वो राज्यों का संघ कहा गया है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलो 11 नंबर है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था। यह किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? बिल्कुल इजी सर। ये तो क्वेश्चन ये आता है कि नीति आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था की स्थापना की गई, योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था हुई थी? नीति आयोग। और ये भी नरेंद्र मोदी जी के काल में हुआ था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। और क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि देश में जीएसटी का जो प्रावधान हुआ था वो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आता है? जीएसटी का प्रावधान 12 का राइट आंसर कौन देगा? और वो था 101वां संविधान संशोधन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समूल्य घोषित करना होती है, जो कि अमेरिकी डॉलर के रूप में। और कि दूसरा किस रूप में करना होता है? दूसरा होता है पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। याद रखिएगा, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इको से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है हमेशा सही होता है? आय के बराबर होता है उपभोग धन निवेश, और आय के बराबर उपभोग प्लस बचत होता है, या बचत के बराबर निवेश, या फिर आय के बराबर उपभोक्ता प्लस बचत प्लस निवेश। अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है कि कौन सा हमेशा सही होता है? 14 का राइट आंसर। तो आय के बराबर उपभोक्ता, सॉरी उपभोग जो किया गया है, और प्लस बचत जो होती है, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 15 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इजी सा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 21 जून। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत का कौन सा राज्य है पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है? पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? भारत में कौन सा राज्य है? और ये बना है सिक्किम राज्य। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। नंदनी, साधन सिंह जी, ओके, सुशीला, राकेश कुमार। तो ए आपका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 17 जो हाल ही में चल भी रहा है, जीका वायरस रोग होता है, किसकी वजह से होता है जीका वायरस रोग? एक मच्छर होता है एंडीज इजिप्टी नामक एक संक्रमित मच्छर, उसके काटने से जीका वायरस होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक आत्मकथा है जिसका नाम है सिक्स मशीन, और ये सिक्स मशीन आत्मकथा जो है वो कौन से खिलाड़ी की है? सिक्स मशीन, और ये क्रिस गेल की है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम लागू की गई थी योजना, इसका मुख्य उद्देश्य बताना है। 19 का राइट आंसर कौन देगा सबसे पहले? यानी नए जो उद्योग शुरू कर रहे हैं उद्यमी जो हैं, उनको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था, कि उन्हें ऋण उपलब्ध करवाना है सस्ती दरों पे, इस तरह की चीजें थी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी सर बिल्कुल। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। व्हाइट टाइगर सफारी जो है कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है ये बता दीजिए आप। और ये सतना जिले में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। जी, जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश आपको याद रखना ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2016 का जो था वो किस देश के द्वारा जीता गया था? विजेता बताने हैं। और इसके ऑस्ट्रेलिया थी विजेता। राइट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 22 कि सौर मंडल में निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है? कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनका अपना खुद का कोई उपग्रह नहीं है? 22 का राइट आंसर। तो बुध का भी नहीं है और शुक्र का भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि धरातल पर सबसे बड़ा वृत्त है वो खींचा जा सकता है कहां पर? सबसे बड़ा वृत्त। 23 का राइट आंसर।
और ये विषुवत वृत्त खींचा जा सकता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय महत्तम बेसिन कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में 24 का राइट आंसर। और यह दूसरा जो है ये गोदावरी बेसिन जो है, राइट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 25 की जाड़े के महीनों में निम्न में से किस राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? जाड़े के महीने में सर्वाधिक वर्षा कौन से राज्य में होती है? और ये होती है तमिलनाडु में। राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। चलिए संविधान से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय नियम कानून की अवधारणा, संसदीय व्यवस्था तथा कानून निर्माण विधि की प्रेरणा ली गई है? किस देश से? तीन चीजें, भारतीय नियम कानून की अवधारणा, संसदीय व्यवस्था और कानून निर्माण विधि। ये सारे जो हैं ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और भारत हमारा जो देश है उसका संवैधानिक नाम क्या है ये बताना है। संवैधानिक नाम, और संवैधानिक नाम जो है वो है भारत, ये हो जाएगा राइट आंसर। वेस्ट इंडीज ने पाटलिपुत्र का उल्लेख है वो किस रूप में किया है? इनकी जो पुस्तक लिखी, इंडिका जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी, तो इन्होंने पाटलिपुत्र का क्या नाम बताया था? 28 का राइट आंसर। और इन्होंने लिखा था पालीबोथस, राइट आंसर बी आशा स्वामी, वेरी गुड। 29 की अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और ये गणेश सावरकर जी ने की थी इसकी स्थापना, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 30 है कि किसने और कब दीपावली घोषणा की थी? दीपावली घोषणा किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? ये 1929 में की गई थी, और किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और 31 नंबर देखिए कि बौद्ध मठ वासिनी बनने वाली पहली जो महिला थी उसका नाम बताना है। पहली महिला कौन सी थी? चलिए गौतमी। और क्वेश्चन नंबर 32 कि वर्धमान महावीर के समर्थकों को दिया गया मूल नाम क्या था? वर्धमान महावीर के जो समर्थक थे, सहयोगी थे, उनको क्या नाम दिया गया था? 32 का राइट आंसर। और उन्हें निर्गंथ कहा गया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 की कम समय में पकने वाली दो प्रमुख फसलें को बीच में उगाई जाने वाली जो फसल होती है वो कौन सी होती है? यानी कम समय में जो फसलें पक जाती है, दो प्रमुख फसलें, उनके बीच में एक फसल और उगाई जाती है, उस फसल को क्या कहा जाता है? 33 उसे कहते हैं क्रेज क्रॉप, ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। और लाइक करना तो आप भूल ही गए होंगे ना सारे। चलिए अकोरवाट जो है ये कहाँ पर है? अकोरवाट, और यह है कंबोडिया में। 35 आपका है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? माया जी, आरोही, भरत कुमार, सलीम खान जी। जी सर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये होता है 15 मार्च को, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और अकबर की ताजपोशी कहां पर हुई थी? अकबर की ताजपोशी कहां पर हुई थी? और ये हुई थी अमरकोट में, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है शामिल नहीं है? मौलिक अधिकारों में क्या शामिल नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी शामिल है।
विधि के समता का अधिकार ये भी शामिल है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार ये भी शामिल है। बराबर काम करने के लिए बराबर वेतन का अधिकार ये मौलिक अधिकारों में नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। और रूस की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कौन से शहर से हुई थी? रूसी क्रांति का प्रारंभ कौन से शहर से हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग नाम था उस शहर का। एनसीईआरटी की बुक में बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। और क्वेश्चन नंबर 40 के जैन साहित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? डी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कि 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? 19वीं शताब्दी में, और ये इजीली बता सकते हो आप, ब्रिटेन ही बड़ा था 19वीं शताब्दी के अंतर। और क्वेश्चन नंबर 42 आपका है कि समय काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। और इसका प्रमुख केंद्र जो था मदुरै था। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 43 है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाता है? भारत की जो स्थलाकृति मानचित्र बनता है वो मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? और ये भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाता है इसमें। और 44 है कि शीशे का सबसे महत्वपूर्ण जो ऐशक है उसका नाम बताना है। बिल्कुल इजी सा है, शीशे का गलेना होता है। ये आपका राइट आंसर। और निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सी नहीं है? गेहूं, जो रेपसीड, जूट नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपका है कि अगर लिखित में से कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? धनकर आपका प्रत्यक्ष कर में आता है, बाकी आपके अप्रत्यक्ष कर हो जाएंगे, तो राइट आंसर आपका सी। और क्वेश्चन नंबर 47 कि देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण हो सकता है, तो किस आधार पे हो सकता है? ये 47 का राइट आंसर। उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कितनी वृद्धि हो रही है, उसके आधार पर होता है। ठीक है, देश की प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होती है उसके आधार पर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 48 है कि जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? ये चीज तो कि अधिक पेड़ लगाओ अभियान शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 1950 में। और इसका उद्घाटन उस समय किसने किया था? लौह पुरुष, जिनकी सबसे ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सबसे ऊंची जो मूर्ति बनाई गई है, सरदार पटेल। डी आपका राइट आंसर। और एक और अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है कि सीमा शुल्क जो है वो किसका साधन है? सीमा शुल्क, सीमा शुल्क जो होता है ये विदेशी व्यापार नीति का साधन होता है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अनुष्का जी, शिवानगी, वर्षा, रविकांत जी, ओके, दिनेश जी, ठीक सर। बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। और 50 नंबर है कि अत्यधिक मंदी है वो किस काल में आई थी? अत्यधिक मंदी का काल कौन सा था? और ये था 1929 से लेकर 1934 के बीच का जो टाइमिंग थी, यानी बी आपका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 51 की भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सिंपल सा मतलब होता है कि जनता
जो खुद मत दे के प्रतिनिधि को चुनती है। दो तरीके से होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष। यानी एक तो होता है जो हम जनता वोट दे के प्रतिनिधि को चुनती है, और दूसरा होता है जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने पक्षी एक को चुनते हैं। तो ग्राम सभा है, ये हो जाएगा सबसे राइट आंसर, आपका सी सही उत्तर है। 52 देखिए कि अप्रैल मई 2016 में सियस्त कुंभ महापर्व का आयोजन है वो कौन से शहर में हुआ था? और ये हुआ था उज्जैन शहर में, सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, टाइगर परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? टाइगर परियोजना की शुरुआत, और ये होती है 1973 के दौरान। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 54 देखिए कि भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? समुद्री गाय, और ये मन्नार की खाड़ी का बायो रिजर्व क्षेत्र जो है वहां पर मिलती है, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कि एजरा कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? एजरा कप, ये पोलो से संबंधित है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 56 कि आपको चार जो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, इनमें सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुरानी इमारत, सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? चार ऑप्शन के आधार पर बताना है ये क्वेश्चन। और इनमें अजंता की गुफाएं आपको पता है सबसे पुरानी है, बी हो जाएगा राइट आंसर। और चेतावनी की जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल इजी सा है, हिटलर जो था, अडोल्फ हिटलर, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए करते हैं? रिएक्टर स्केल का प्रयोग कब किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। और 59 बिल्कुल इजी सा है कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों का मिलन कहां पर होता है? दोनों कहां पर मिलती है? नाम भी चेंज हो गया है तो बता सकते हो इजीली, देवप्रयाग में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर है कि LHC किस मशीन में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? LHC, सिंपल भाषा में कहें तो LHC का पूरा नाम बताना है आपको, फुल फॉर्म बतानी है। लार्ज हेड्रन कोलाइडर, ये हो जाएगा राइट आंसर। और जितने भी हमारे यूट्यूब के मेहमान हैं उन सभी का स्वागत है आप सभी का। तो आप एक दो क्वेश्चन देखे थे तब तक तो थे मेहमान, हिंदी के टेस्ट में देखा नहीं था क्या, है ना? अब जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए फटाफट, है ना? लाइक कर दिया करो, आपका कुछ नहीं जाता लाइक करने में, थोड़ी सी वीडियो की वैल्यू बढ़ जाती है, चार लोगों के पास और पहुंच जाता है। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो अगर आपको पसंद आए। वैसे आपको परमिशन होती है डिसलाइक करने की भी, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक ठोका करो दबा के, है ना? चलिए 61 नंबर देखिए कि किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर लिया गया है? तो चार ऑप्शन है, इनके आधार पर बताना है। 61 का राइट आंसर, इनमें चेचक का कर लिया गया है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सलीम खान जी वेरी गुड, आपका सबसे पहले आया चेचक का राइट आंसर। और 62 है कि गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, या फिर कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? गरीबी हटाओ नारा, आशा स्वामी, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और 63 देखिए कि विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी जो महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया होती है वो कहां पर घटित होती है? सिंपल भाषा में कहें तो मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटती है? और ये होती है सौर मंडल में। ये हो जाएगा राइट आंसर। 64 देखिए कि गोवा के महत्वपूर्ण किले को
बहमनियों ने छीनने वाला जो प्रथम विजयनगर शासक था उसका नाम बताना है। हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है और ये था हरिहर प्रथम जिन्होंने छीना था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 65 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। विश्व जीके का क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय संस्था से रिलेटेड संयुक्त राष्ट्र के संघ बताने हैं और 6 संघ है, सॉरी अंग 6 अंग है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 है कि कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। कस्टर्ड पाउडर बनाने में किसका उपयोग करते हैं और इसमें होता है आपके मक्के का प्रयोग। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 67 नंबर कि साबुन कपड़ों को बेहतर तरीके से धो सकती है, सफाई कर सकती है, क्यों आवश्यक होता है। जी, ये घोल के जो पृष्ठीय तनन जो होता है, पृष्ठीय तनाव जो होता है उसको कम कर देता है। ये पृष्ठीय तनाव होना चाहिए था, बट थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ध्यान देना। ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व जीके का एक और क्वेश्चन आपका कि अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम बताना है। और उसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। और 69 कि जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में सबसे पहले किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। और सबसे पहले सिद्ध किया था मिलर ने। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 70 है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशेषता है। सिविल सेवाओं की एक विशेषता 70 इनमें से तटस्थता एवं निष्पक्षता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है। और 71 आपका है कि जेबी से का बाजार नियम है वो किस से स्वीकार्य नहीं है। डेविड रिकार्डो को। और क्वेश्चन नंबर 72 की विश्व मानवाधिकार आयोग दिवस है कब मनाया जाता है। बिल्कुल जी 10 दिसंबर को मनाते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और एक और देश से दिवस से रिलेटेड है कि 15 जनवरी को किस रूप में या किस दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 जनवरी को 15 जनवरी को होता है आपका सेना दिवस। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कि अकबर का अभिरक्षक इनमें से कौन है। बैरम खान जी। और भारत में सबसे योजनाबद्ध तरीके से जो शहर बसाया गया था उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन के आधार पर इनमें योजनाबद्ध तरीके से चंडीगढ़ को बसाया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य में वादन के लिए विख्यात हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी से संबंधित है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका देखिए, रवांडा की राजधानी बताना है, कौन बताएगा। रवांडा की राजधानी कौन सी है। किगाली। और एक पुस्तक का नाम है मैजिक सीड्स। इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। लेखक का नाम बताना है। मैजिक सीड्स के रचयिता कौन थे। और वीएस नायपॉल के द्वारा लिखी गई थी ये। आपका बी ए है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और 79 है कि यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है यूएसबी। और ये आपका द्वितीय प्रकार है। बी हो जाएगा राइट आंसर। और 80 नंबर की भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित हुआ था। 1853 के दौरान। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं राजस्थान जीके के। सबसे पहले लोकगीत से संबंधित
कि जोरावा लोकगीत जो है वो कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 81, जोरावा लोकगीत कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जी सर, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। जी सर बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 82 आपका है कि भील स्त्री पुरुष मिलकर कौन सा लोकगीत गाते हैं। ये भी आपका ऑप्शन के आधार पर बताना है। वैसे तो बहुत सारे लोकगीत हो जाते हैं, लेकिन इन 4 ऑप्शन में कौन सा लोकगीत है जो भीलों के द्वारा किया जाता है युगल के रूप में, यानी स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 82 का, हम सीडो किया जाता है। ए हो जाएगा राइट आंसर। तो 83 की राजपूत महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है। 83। जी सर, लूर लोकगीत जो ये हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है कि पानी भरने जाते समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है। जब पानी भरने जाते हो ना तब कौन सा लोकगीत गाते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन इसके चेंज है। इसका आपका पनियारी भी होता है और इंडोनी भी होता है। दोनों राइट आंसर है। ए भी सही हो जाएगा इसका, बी भी सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना इस पे। 84 का ए और बी दोनों ही राइट है। 85 आपका है कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। जी 85, केसरिया बालम, पधारो हमारे देश, और आप सभी विद्वानों पधारो हमारे चैनल पे और लाइक करो। चलिए 86 कि राजस्थान का राज्य नृत्य करते समय जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा है। राज्य नृत्य देख लिया कौन सा है, और जब राज्य नृत्य किया जाता है उस समय कौन सा गीत गाया जाता है। 86 का राइट आंसर घूमर। और 87 आपका है कि लोक गीतों का संस्मरण क्या कहलाता कौन सा है। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये चौबाली। और रात्रि को जो जागरण होता है उसका लास्ट गीत कौन सा होता है। रात्रि जागरण का अंतिम गीत 88 का राइट आंसर। और अंतिम गाया जाता है कुकड़ी। किस किस को पता था कुकड़ी गाया जाता है। सुभाष जी सर। नहीं, किस किस को पता था कि रात्रि जागरण जो होता है उसका लास्ट गीत जो होता है वो कुकड़ी होता है। जी, चलिए ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 89 आपका है कि सुपाणा जो है ये क्या है, किसको कहते हैं सुपाणा। ये एक लोकगीत है, ये किस से रिलेटेड लोकगीत है ये बताना है। 89 का राइट आंसर। तो रात को जो आपको सपने आते हैं ना, और आदि सपनों सपन का वर्णन किया जाता है, वो आप वाले नहीं जो भूत वाले आते हैं, है ना, वो नहीं होता। ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। नब्बे का राइट आंसर। जी, आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। मैं मोगली यादव का कमेंट पढ़ने लग गया था। मोगली यादव कह रहे हैं कि बेफालतू की बात करवा लो, काम का कुछ बताते नहीं हो। धन्यवाद सर जी। चलिए 91 देखिए कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। आपका नाम पड़ गया ना, मुझे मोगली मूवी थी ना उसका याद आ गया एक्चुअल में। 91 का राइट आंसर आपका भील हो जाएगा सी। प्राचीन जनजाति है वो भील है, सी आपका राइट आंसर है। और ये रहा आपका 92
कि राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? जी, सर्वाधिक मीणा है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 93 कि माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? और इसका मुख्यालय आपका उदयपुर में है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 94 है कि आदिवासियों का कुंभ किसको कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ, ये बनेश्वर मेला जो कि डूंगरपुर में लगता है। तीन त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पे, उन तीन नदियों के नाम बता दीजिए। बनेश्वर मेला जो है डूंगरपुर, यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम यानी जहाँ पर तीन नदियां आकर मिलती है। और एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में भी आया था, उन तीन नदियों के नाम बताइए, कौन बताएगा? चलिए 95 आपका है कि सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? 95 जी, कोतवाल कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भील जनजाति जो होती है उसके घर को क्या कहते हैं? भील जनजाति के घर को जी, टापरा। सोम माही जाखम सुभाष जी, जी बिल्कुल सही है। सोम माही जाखम तीनों नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है यहाँ पर। द्वारका जी आपका भी सही है, अनुराधा आपका भी सही है। चलिए इसे टापरा कहा जाता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये आपका 97 की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनको अधिसूचित किया गया है? दोनों का अलग अलग है, अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति का। 97 अनुसूचित जाति है वो तो है 341 में, और अनुसूचित जनजाति है वो है 342 में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 98 की राजस्थान में मुख्यतः कुल कितनी जनजातियां हैं? छोटी बड़ी राजस्थान में 12 जनजातियां हैं। और ये आज के टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 99 नंबर कि निम्न में से कौन सी प्रथा है वो ग्रासिया जनजाति में नहीं है? ऑप्शन में जो चार ऑप्शन में तीन प्रथाएं जो है ग्रासिया जनजाति से है। मोरबंदिया भी है, पैरावना भी है, डामनी है, ताड़ना भी है, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये रहा सभी विद्वानों के लिए, आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन आज का टेस्ट का कि सांसी जनजाति का संबंध है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? सिंपल भाषा में कहें तो राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? सो का राइट आंसर। और सर्वाधिक जो है ये भरतपुर जिले में है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये थे सर आज आपके 100 क्वेश्चंस राजस्थान, विश्व और भारत के। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। जाना बिल्कुल नहीं है, दो चीजें करके जाना है, लाइक या डिसलाइक। और अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो आप दो जगह से ले सकते हो सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम चैनल से या फिर फेसबुक पेज से। दोनों का नाम आप प्रहलाद सारंग सर के नाम से सर्च कर लीजिए। और अगर पीडीएफ किसी जैसे आपको नहीं मिलती, पुरानी पीडीएफ भी अगर आपको लेनी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां से ले सकते हो, मैसेज कर देना, भेज दूंगा सर। मोगली यादव जी क्या कह रहे हो सर? आप सुनाइए, आप क्या कह रहे हो? काफी टाइम से बोल रहे हो, बोलिए सर। मोगली जी आप बोलिए, क्या कह रहे हो? और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करके जाना सर। जी मोगली जी आप बोले नहीं सर। ओके सर, गुड नाइट, थैंक यू।